गंगा नदी। यह गंगोत्री हिमनद भागीरथी नदी उत्तराखंड से निकलती है। इसकी सहायक नदियां हैं यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन। 2525 किलोमीटर भारत की सबसे लंबी नदी है। यह नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा बनाती है। इसे 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। प्रयागराज में इसका संगम स्थल है। यह नदी जो है वह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती है। इसके बाद में आता है यमुना नदी। यह यमुनोत्री हिमनद बंदरपुंछ पर्वत श्रृंखला उत्तराखंड से निकलती है। 1376 किलोमीटर की उत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। इसके किनारे पर दिल्ली, आगरा, मथुरा जैसे महत्वपूर्ण शहर बसे हुए हैं। इसका संगम गंगा नदी में इलाहाबाद प्रयागराज में होता है। इसकी सहायक नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा और कैन। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला आता है ब्रह्मपुत्र नदी। यह तिब्बत के तांग्सपो मानसरोवर के पास से निकलती है और 2900 किलोमीटर की कुल लंबाई के साथ भारत में 916 किलोमीटर बहती है। इसका प्रवेश अरुणाचल प्रदेश के सियांग या दिहांग नाम की जगह पर होता है और यह अरुणाचल प्रदेश और असम में बहने वाली नदी है। भारत की सबसे अधिक जल वाली नदी तथा गंगा से मिलकर इसका नाम मेघना हो जाता है। बाद में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसे आसाम की जीवन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट है सिंधु नदी। इसका स्रोत जो है वो मानसरोवर झील के पास तिब्बत से निकलती है। 3180 किलोमीटर की यह नदी भारत में लगभग 1114 किलोमीटर बहती है। इसका प्रवेश लद्दाख क्षेत्र में डैम चौक में होता है। इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज हैं। यह पाकिस्तान की प्रमुख नदी है। सिंधु घाटी सभ्यता इसी नदी के किनारे फली फूली है। इंडस नाम से ही इंडिया शब्द निकला है। गोदावरी नदी नासिक के पास त्रंबकम पहाड़ी महाराष्ट्र से निकलती है। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है ये। इसका बहाव दिशा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम के पास यह गिरती है और इसे दक्षिण गंगा या फिर वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। इसका सबसे बड़ा जलागम क्षेत्र है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलने वाली यह 1400 किलोमीटर लंबी नदी है। पश्चिम से पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियां हैं भीमा और तुंगभद्रा। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरने वाली कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है। इसके बाद में आता है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलने वाली एमपी से 1312 किलोमीटर की यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर गुजरती है। उल्टी चलती है ये। अरब सागर यानी खंबात की खाड़ी में गिरती है। बड़ी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। नर्मदा घाटी रिफ्ट वैली के लिए ये फेमस है और नर्मदा मध्य भारत की जीवन रेखा कहलाती है। ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत मलेखेड़ा मध्य प्रदेश से निकलने वाली 724 किलोमीटर की यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। अरब सागर में गिरती है। नर्मदा की समानांतर बहती है। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से गुजरने वाली पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी है। दूसरी, नर्मदा के बाद दूसरी। महानदी की बात करें तो यह छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत से निकलती है और 851 किलोमीटर लंबी है। यह पश्चिम से पूर्व होकर बंगाल की खाड़ी में गिरता है। इसके ऊपर हीराकुंड बांध जो कि भारत के सबसे बड़े बांधों में एक है। पहले सबसे बड़ा था लेकिन अभी नहीं है। राज्य छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर गुजरती है। महानदी को उड़ीसा का जीवन रेखा कहा जाता है। कावेरी नदी यह ब्रह्मगिरी पर्वत कर्नाटक से निकलती है। 800 किलोमीटर के साथ पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली यह नदी
बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है कावेरी नदी को। कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरने वाली कावेरी और नदी पर विवाद है, जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल के बंटवारे के लिए है। इसके बाद में आता है हमारा सरस्वती नदी। माना जाता है कि हिमालय क्षेत्र, जहाँ पर इसे अभी सूखी नदी बोला जाता है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी के रूप में इसका वर्णन मिलता है। सबसे पहले घग्गर जो है वो हकरा नदी मार्ग से बहती थी। आज तक सतही रूप से नहीं बहती, भूमिगत प्रवाह मौजूद है इसका। और प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती संगम स्थल पवित्र माना जाता है। इस पर प्रश्न आता है कि सरस्वती नदी जो है वो प्राचीन सिंधु सरस्वती सभ्यता से जुड़ी हुई है। तो भारत की कौन सी नदी विलुप्त मानी जाती है? सरस्वती नदी मानी जाती है। 12 नंबर है झेलम नदी। झेलम नदी जो है वो कश्मीर घाटी के अंदर वीरनाग से निकलती है। 725 किलोमीटर की यह नदी दक्षिण पश्चिम जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान की तरफ बहती है। सिंधु की सहायक नदी है। सिकंदर और पोरस का जो युद्ध है वो इसी नदी झेलम नदी के किनारे पर ही 326 ईसा पूर्व हुआ था। झेलम को हाइडेफिज नदी भी कहा जाता है। जम्मू कश्मीर की मुख्य नदी है चिनाब नदी। यह चंद्रभागा नदियों के संगम से हिमाचल प्रदेश के हिमालय से निकलती है। 960 किलोमीटर की चिनाब नदी जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान हो जाती है और सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। चंद्र और भागा दोनों चिनाब नदी की उपनदी हैं, सहायक नदी हैं, और इस पर बगलीहार डैम जम्मू कश्मीर में बना हुआ है। चिनाब नदी की किसकी सबसे सहायक नदी है? सिंधु की रावी नदी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र से निकलने वाली 720 किलोमीटर की यह नदी रावी नदी पश्चिम की ओर पाकिस्तान में सिंधु में मिलती है और भारत पाकिस्तान की सीमा के पास बहती है। रावी का नाम पुराना जो है वो पुरुषनी प्राचीन नाम है इसका। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी पंजाब के अमृतसर के पास में बहती है? तो वो है रावी नदी। रावी के बाद आता है ब्यास नदी। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से यह नदी निकलती है। लगभग 470 किलोमीटर की यह जो नदी वो दक्षिण से पश्चिम की ओर बहती है। इसका संगम सतलज नदी में होता है। पंजाब में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है ब्यास नदी को। ब्यास का दूसरा प्राचीन नाम है बिपाशा नदी। ब्यास नदी सतलज की सहायक नदी है। सतलज नदी यह मानसरोवर झील तिब्बत राक्षस ताल के पास से निकलती है। इसकी लंबाई जो है वो लगभग 1450 किलोमीटर है। भारत के शिव किला दरबर्रा हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, जहाँ से पाकिस्तान में सिंधु नदी में मिलती है। भाखड़ा नांगल बांध जो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट है वो इसी नदी सतलज नदी पर बना हुआ है। सतलज सिंधु की सबसे पश्चिमी सहायक नदी है और सतलज नदी पर ही भाखड़ा बांध बना हुआ है। घाघरा नदी यह हिमालय से नेपाल से निकलने वाली लगभग 1080 किलोमीटर की यह नदी घग्गर नदी उत्तर प्रदेश और बिहार की नदी है, जो कि गंगा में छपरा यानी बिहार के पास जाके मिलती है। गंगा की सबसे बड़ी हिमालयी सहायक नदी है ये। नेपाल में इसे कर्णाली भी कहते हैं और घाघरा नदी है वो गंगा की सहायक नदी है। ये पर एक क्वेश्चन बन सकता है। गंडक नदी नेपाल की पहाड़ियों से निकलने वाली 630 किलोमीटर की यह नदी बिहार में बहती है। गंगा में हाजीपुर के पास मिलती है। बिहार और उत्तर प्रदेश से बहकर नेपाल में इसे नारायणी कहते हैं और गंडक गंगा की एक सहायक नदी है। कोसी नदी बिहार का शोक बोलते हैं इसको। यह हिमालय नेपाल से निकलती है। 730 किलोमीटर की यह नदी बिहार राज्य में बहती है और गंगा में कटिहार जिला के पास मिलती है। बिहार की शोक नदी कहा जाता है क्योंकि यह बार बार बाढ़ लेकर आती है। नेपाल इसमें इसे सप्तकोसी कहते हैं। कोसी नदी है वो भी गंगा की एक सहायक नदी है। नेक्स्ट है सोन नदी।
सोन नदी जो है वो अमरकंटक पर्वत मध्य प्रदेश से निकलती है, लगभग 784 किलोमीटर की है। उत्तर से पूर्व में बहने वाली गंगा नदी में पटना के पास जाकर मिलती है। गंगा की दाहिनी ओर की प्रमुख सहायक नदी है। नर्मदा की सदोहर नदी, क्योंकि दोनों का जो स्रोत है वो अमरकंटक है, सोन नदी और नर्मदा की, इसलिए इनको दोनों को बहीने कहा जाता है। तो सोन नदी है वो भी एक गंगा की सहायक नदी मानी जाती है। इसके बाद में आता है साबरमती नदी। यह है उदयपुर जिला राजस्थान के अरावली पर्वत से निकलने वाली 371 किलोमीटर की यह नदी उत्तर से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है और खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। राजस्थान और गुजरात की यह नदी अहमदाबाद शहर इसी के किनारे पर बसा हुआ है और साबरमती जो नदी है उस पर साबरमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट प्रसिद्ध है। यह नदी सबसे प्रदूषित नदी भी मानी जाती है। माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिला में सतपुड़ा क्षेत्र से निकलने वाली माही नदी लगभग 583 किलोमीटर लंबी है। उत्तर पश्चिम से और बहने वाली, बाद में लास्ट में दक्षिण पश्चिम की तरफ बहने लग जाती है। अरब सागर में खंबात की खाड़ी में ये गिरती है और यह नदी 2 बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को पार करती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात की यह नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, माही नदी। इसके बाद आता है लूनी नदी। अरावली की नागपाड़ी अजमेर से 495 किलोमीटर की है नदी दक्षिण पश्चिम में बहती है और कच्छ के रण अरब सागर तक नहीं पहुंच पाती। राजस्थान की एकमात्र प्रमुख नदी है यह। इसका जल मीठा है, लेकिन नीचे बलोतरा बाड़मेर के बाद में इसका जल खारा हो जाता है। तो लूनी की नदी कहाँ मिलती है? कच्छ के रण में, ना कि अरब सागर में। पेरियार नदी पश्चिमी घाट केरल से निकलने वाली 244 किलोमीटर की पश्चिम की ओर बहने वाली यह नदी अरब में जाकर गिरती है। इसमें केरल में बहने वाली है तो इसे केरल का जीवन रेखा माना जाता है। पेरियार नदी जो है वो भारत की पश्चिम में बहने वाली प्रमुख नदी है। इसके बाद में आता है भारतपुजा नदी। एनामलाई पहाड़ी पश्चिमी घाट से निकलने वाली 209 किलोमीटर की पश्चिम की ओर बहने वाली यह नदी अरब सागर के पाल घाट में केरल में गिरती है। इसे नीला नदी बोला जाता है। केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है ये। इसके बाद में आता है मंदर नदी। छत्तीसगढ़ की सहायक बोलते हैं इसको, क्योंकि छत्तीसगढ़ के पठारी क्षेत्र से निकलने वाली 265 किलोमीटर की पूर्व की ओर बहने वाली महानदी, महानदी के अंदर मिलने वाली मंदर जो नदी है वो महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। तो मंडर या मंड नदी जो है वो यह छत्तीसगढ़ की मुख्य नदी है। शरावती नदी, यह कर्नाटक के पश्चिमी घाट से निकलने वाली 128 किलोमीटर की पश्चिम की ओर अरब सागर में गिरने वाली नदी है, जिस पर जोग जलप्रपात बना हुआ है। शरावती नदी क्यों सुनाता है कि जोग फॉल्स या जोग जो जलप्रपात है, झरना है, वो कहाँ पर है? ये शरावती नदी पर है। पंचगंगा नदी, पंचगंगा नदी जो है वो पश्चिमी घाट कोल्हापुर महाराष्ट्र से निकलती है। 80 किलोमीटर की यह नदी पूर्व की ओर फिर कृष्णा नदी में गिरती है। कृष्णा नदी का सहायक नदी है। 5 छोटी धाराओं से मिलकर बनने वाली महाराष्ट्र की पंचगंगा नदी है वो कृष्णा की एक सहायक नदी है। मंदाकिनी या अलकनंदा नदी 195 किलोमीटर की सतोपंथ ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलने वाली यह नदी भागीरथी से मिलकर देवप्रयाग में गंगा में मिलती है। बद्रीनाथ जो धाम है उसके लिए यह नदी फेमस है। गंगा का नाम अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर मिलता है। अलकनंदा जो है वो गंगा की उत्पत्ति में योगदान देने वाली प्रमुख नदी मानी जाती है। इसके बाद में हमारी लास्ट नदी आती है भागीरथी नदी। यह उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। लगभग 205 किलोमीटर लंबी गंगा की वास्तविक उद्गम धारा मानी जाती है। देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा बनती है और धार्मिक स्थान गंगोत्री धाम इसी के किनारे पर स्थित है। यह उत्तराखंड में बहती है और गंगा नदी की मुख्य धारा के रूप में प्रसिद्ध है।